जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने पंजाब के जुनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तोगयानी के बाइस कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंडी बहाउद्दीन में 2 नौजवान डूब गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती कागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा चगाव पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। जंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही, मुल्क भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 26 जून से अब तक 884 अफराद जान बहक, 1181 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 489 अमवात हुई। पंजाब में 223 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में 58, बलोचिस्तान 26, इस्लामाबाद में 9 अमवात, गिलगित बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान से गए। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का इंतबाह जारी कर दिया गया। सिंध में 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक जामे और फौरी पैकेज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तवील इजलास में अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अहम डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाली पैकेज के लिए सर्वे का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ता पेश किया। राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो पंजाब के सैलाब से मुतासरा होने वाले इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर जाएंगे। गवर्नर पंजाब समेत पार्टी रहनुमा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी बेशी का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कच्चे के इलाकों से 14,490 अफराद मुंतकिल किए गए। मजमूई तौर पर 1,93,320 अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है। 3,86,282 मवेशियों को मुंतकिल और 7,54,527 से ज़्यादा मवेशियों को वैक्सीन फराहम की गई है। 169 कायम तिब्बी कैंपों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,890 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा कि ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाह से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान एक और जल्जले से लरज उठा। मशरक़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात शदीद जल्जला रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान जल्जलों की तादाद 3 हो गई। जल्जले की शिद्दत 4.2। मरकज़ पाकिस्तान की सरहद के करीब शेवा जिला में वाक़ था। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरने वालों की तादाद 2,200 से तजावुज़, 4,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। नायब तर्जुमान तालिब हुकूमत का कहना है, इमदादी काम ताहाल जारी है। तबाह घरों और मलबे से लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। शिद्दत 5.9 और गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। पिशावर, लोअरदीर, मालाकंड, बाजोड़, नौशेरा, कोहाट, मानसेरा, हंगू, एबटाबाद, सवात और अटक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और काबीना के खिलाफ अदालत हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज भी बेंच में शामिल होंगे। माहाना टैक्स वसूली में 50 अरब की कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% इजाफा। एफबीआर के मुताबिक जुलाई से अगस्त तनख्वाहदार तबके ने 85 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। पिछले साल इसी मुद्दत में तनख्वाहदार तबके से 70 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। 2 माह में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% यानी 15 अरब का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल मुलाजमत पेशा अफराद से मजमूई इनकम टैक्स वसूली 555 अरब रुपए थी। एक साल में इनकम टैक्स वसूली में 188 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अतियात के आलमी दिन पर कौम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद व ताउन बढ़ाने की अपील कर दी। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की मौशरती तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी बिला रंगो नस्ल और बिला तासुब दूसरों की बेलौस मदद करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरों की खिदमत का पुरखुलूस जज्बा पाकिस्तान की समाजी और मौशरती इक़्तिदार और तहजीब का असासा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क फिजाइया के कमांडर जनरल जिया जमील कादी ओगलू की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बदलते आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक तरजीहात पर बातचीत की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में 2 तरफा ताउन की अहमियत पर जोर। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा भी किया गया। तुर्क फिजाइया के कमांडर ने पाक अफवाज के पेशा वराना मयार और इंसदाद दहशतगर्दी में कामयाबियों, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीजाई के भांजे शारेस खान कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहा। शारेस को फैमिली लीगल टीम के हमरा कोट लखपत जेल से रवाना किया गया। जेल हुकाम के मुताबिक 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा होने पर शारेस की रिहाई की रोककार जारी की गई। 2 रोज कबल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीजाई के भांजे शारेस की दरखास्त जमानत मंजूर की थी। एबटाबाद में लेडी गार्डन पार्क के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर ने स्कूल के 8 बच्चों को कुचल डाला। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाँ बहक बच्चों की लाशों और जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खानपुर मोटरवे M5 पर कार और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के अफराद शामिल। ताल्लुक रहीमिया खान से बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। टीमों ने लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर गाइद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। शाह फैसल वायरलेस गेट के करीब तेज रफ्तार गाड़ी पुलिस एहलकार ASI अब्दुल वाहिद को कुचल गई। अब्दुल वाहिद OCTD 7 लाइन थाने में तैनात थे। मुतवफ़ी महमूदाबाद के रिहायशी और 4 बच्चों के बाप थे। नॉर्दर्न बाईपास सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और डॉट्स गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम। डॉट्सन गाड़ी में सवार एक शख्स जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। बलूचिस्तान के 5 अजला में 5 से 6 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने विफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला लिख दिया। सिफारिश की गई है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 5 अजला में 3G और 4G इंटरनेट सर्विस बंद रखी जाए। मोबाइल इंटरनेट सर्विस अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बंद रखने की सिफारिश की गई है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की ज़ेर सदारत 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी की पुरनूर महफिल का सिलसिला जारी। मारूफ नाथख्वा, हजरत अलहाज सिद्दीक इस्माइल, मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी, महमूदुल हसन अशरफी और वहीद जफर कासमी ने बारगाहे रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। गवर्नर सिंध ने बजरिया कुलंदाजी 2 खुश नसीब शुल्का को उम्र के टिकट दिए। कहा, मजीद 12 खुश नसीब अफराद के लिए उम्र के टिकट की कुलंदाजी होगी। अमेरिका और जापान के दरमियान टैरिफ के निफाज का मुआहदा मुकम्मल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमेरिकी टैक्स 27.5 से कम करके 15% कर दिया गया है। व्हाइट हाउस हुकाम का बताना है मखसूस शोबों के लिए अलग जवाबित होंगे। जापान ने अमेरिकी मनसूबों में $550 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। गजा पर इजरायली फौज की बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर गोलियां चला दी गईं। 7 अफराद शहीद। इजराइल ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 250 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। इजरायली फौज का कहना है कि गजा शहर के 40% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यह ऑपरेशन आने वाले दिनों में मजीद वसी और शदीद होगा। काबिज इस्राइली फोर्सेस की सफाकियत इंतहा पर पहुंच गई। मगरबी किनारे के शहर दौरा में कायम एक मस्जिद के ज़ेरे तामीर मीनार को बिलडोजर की मदद से मुनहदिम कर दिया। गिराया गया मीनार अल फारूक मस्जिद का हिस्सा था। ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर थी। इस्राइली फौज ने जवाब पेश किया कि मीनार फौजी टावर के सामने वाक़ था, इसलिए उसे मिसमार किया गया। वाक़या फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक और दुख भरा बाब है। अमेरिका ने चीन से रवाबित पर वस्ती अमेरिका के चंद ममालिक के शहरों पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम आयद किया कि वीज़ा पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले वीज़े के अहल नहीं। चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर हो गए। 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लैंड स्लाइडिंग के सबब मकबूजा, श्रीनगर, जम्मू शहरा बदस्तूर बंद। रेलवे निज़ाम मुतासिर। श्रीनगर में भी लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत जारी। दुबई की आबादी तारीखी बुलंद तरीन सतह 40 लाख तक पहुंच गई। दुबई डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एस्टैब्लिशमेंट ने आदादोशुमार जारी कर दिए। 1975 में दुबई की आबादी सिर्फ 1,87,000 थी। 2011 में 20 लाख, जो 2025 में 40 लाख हो गई है। अगर यही रफ्तार रही तो 2032 में 50 लाख और 2039 में 60 लाख तक पहुंच सकती है। मौशी माहिरीन का कहना है कि दुबई सरमायाकारों, प्रोफेशनल्स, मिलीनियर्स और बिलियनियर्स के लिए पुरकशिश मकाम है। आबादी में इजाफे से घरों, तालीम, सेहत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तलब बढ़ेगी। तीन मुल्की T20 सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को 31 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान की शानदार बल्लेबाजी 44 गेंदों पर 77 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद नवाज भी 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। दुनिया के मकबूल इतालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी इंतकाल कर गए। जॉर्जियो अरमानी आखिरी सांस तक क्रिएटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। माजी में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हर चीज़ पर कंट्रोल रखे हुए हैं। पाकिस्तानी गुलकारा कुरतुलैन बलोच रीछ के हमले में जख्मी हो गई। गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर देवसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला किया। डॉक्टर के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुरतुलैन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। कुरतुलैन बलोच को रीजनल अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल किया गया था, जहां तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
और फलस्तीनी बच्ची पर बनने वाली फिल्म ने वीनस फिल्म फेस्टिवल में तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल कर ली। फिल्म साज कौसर बिन हानिया की फिल्म बंद रजब की आवाज ने 23 मिनट 50 सेकंड तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की, जो इस फेस्टिवल की तारीख की सबसे तवील दाद है। फिल्म 5 साल की फलस्तीनी बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। फिल्म साज का कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मलबे के नीचे दबी वो आवाज है जिसे दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी नाक़दीन ने फिल्म को साल की सबसे अहम फिल्म करार दे दिया।